सामने कराम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी अज़मत और शान को बयान करते हुए हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी उस फजीलत और आपकी उस शान को जिक्र फरमाया कि जो कर रोज़े क़यामत रब्बुल जलाल क़यामत वाले दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपको वो शान अता फरमाएगा। अब हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आप फरमाते कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि रोज़े महशर जब अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, यानी कि जब आखिरत वाले दिन, रोज़े क़यामत वाले दिन, महशर वाले दिन तमाम इंसानियत जमा होगी, उस दिन एक मनादी आवाज देने वाला ये आवाज देगा कि सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आप कहां पर हैं। यानी कि तमाम इंसानियत में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को तलाश किया जाएगा और तलाश करने के बाद जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को तलाश कर लिया जाएगा, आपको मुलाकात आपके साथ हो जाएगी, आपको मुनादी पहचान जाएगा, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपको रब्बुल जलाल के बारगाह में हाजिर किया जाएगा। तो रब्बुल जलाल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपको मरहबा फरमाएगा कि रब भी कर रोज़े क़यामत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपको मरहबा कहेगा और फिर फरमाएगा ए अबू हफ्स उमर फारूक ये है। यानी कि वो मनादी आवाज देने वाला, उसका जिक्र भी आगे आएगा कि वो कौन है कि जो कर रोज़े क़यामत तमाम इंसानियत में आवाज देकर पूछने वाला है। उसके लिहाज से वो मनादी रब्बुल जलाल के बारगाह में अर्ज करेगा ऐ मालिक मौला ये उमर फारूक हैं। अब रब्बुल जलाल इरशाद फरमाएगा ऐ उमर ये किताब है, अगर आपका दिल चाहे तो इसको पढ़ लो, अगर दिल ना चाहे तो ना पढ़ो। यानी कि नामा अमाल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने रब्बुल जलाल पेश करेगा। रब्बुल जलाल हजरत उमर से फरमाएगा ऐ उमर अगर दिल चाहे तो अपना नामा अमाल पढ़ लो, अगर दिल ना चाहे तो ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी है। और फिर वो मुनादी जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को क़यामत वाले दिन तलाश करने वाला था, वो कौन है? हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आप फरमाते हैं कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो मुनादी जो कर रोज़े क़यामत तमाम इंसानियत के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को तलाश करने वाला होगा, कोई आम बंदा नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि वो इस्लाम होगा कि रब की बारगाह में अर्ज करेगा ऐ मालिक मौला ये वो उमर है कि जब किसी ने मुझे इज्जत ना दी तो तेरे इस उमर ने मुझे हाथ पकड़कर लोगों के सामने पेश किया और दीन इस्लाम की तबलीग को आम कर दिया था। तो सामने करा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी इस अज़मत और इस शान को इस्लाम इस अंदाज के साथ रब्बुल जलाल के बारगाह में अर्ज करेगा ऐ मालिक मौला ये उमर है जिसने दुनिया के अंदर मेरी इज्जत को ज्यादा कर दिया। तो रब्बुल जलाल के बारगाह में इस्लाम अर्ज करेगा ऐ मालिक मौला आज क़यामत वाले दिन हजरत उमर की इज्जत और शान को ज्यादा कर दे। तो इस्लाम के कहने पर, इस्लाम के अर्ज करने पर रब्बुल जलाल क़यामत वाले दिन एक नूरी नाका हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने पेश करेगा। यानी कि एक सवारी नूर की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए आएगी क़यामत वाले दिन। क़यामत वाला दिन वो है कि जिस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये अज़मत और ये शान होगी कि आपके लिए एक नूरानी सवारी लाई जाएगी और वो सवारी जब आपकी बारगाह में पेश की जाएगी
तो इसके साथ 2 हुल्ले कीमती आग की बारगाह में पेश किए जाएंगे, लिबास कीमती। और इसके लिहाज से हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर वो हुल्ला, वो लिबास, एक लिबास दुनिया के अंदर दुनिया की मखलूक के सामने जाहिर किया जाए तो वो लिबास इस कदर उम्दा और बेहतरीन और आला है कि वो तमाम इंसानियत को अपने अंदर छुपा लेता है, ढांक लेता है। हजरत उमर के लिए 2 लिबास लाए जाएंगे। अब इसके साथ रब्बुल जलाल रोज़े महशर वाले दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना बड़ा मुकाम मर्तबा अता फरमाएगा कि जब आप सवारी पर सवार हो जाएंगे, लिबास पहन लेंगे, इसके बाद रब्बुल जलाल 70,000 फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे उमर की सवारी के इर्द गिर्द चलो, कि सवारी के साथ साथ सवारी के ऊपर सवार होकर नहीं बल्कि सवारी पर मेरा उमर सवार होगा। ऐ फरिश्तों तुम उमर की सवारी के पीछे पीछे तब चलो। तो सामने कराम इसके साथ साथ प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि रब्बुल जलाल ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो ये अज़मत और ये शान क़यामत वाले दिन अता फरमाई है, उसकी वजह ये है कि दुनिया के अंदर मेरे उमर ने इस्लाम को लोगों के सामने जाहिर किया था, इस्लाम को लोगों के सामने रखा था और इस्लाम को इस कदर फैलाया था कि इस्लाम भी मेरे उमर से राजी हो गया था। और इस्लाम की शफाअत करने की वजह से रब्बुल जलाल मेरी उमर को कर रोज़े क़यामत ये अज़मत और ये शान और ये मुकाम मर्तबा अता फरमा देगा। तो सामने कराम इस लिहाज से शायर ने क्या खूब कहा, बाकसरत है अहदीस नबी इनके फजाइल में, बाकसरत है अहदीस नबी इनके फजाइल में, सिर्फ कुरान में पाई गई फरूक आजम की कहा शाह ने अता की, मुझ दो खालिक ने ये बेवकूफ सखी सदीक़ अकबर की, जरी फरूक आजम की। कहा आका ने मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो इस मनसब के लायक शान थी फरूक आजम की। ये फरमाया उमर का जो है दुश्मन मेरा दुश्मन है, यानी कि सरकार फरमाते हैं ये फरमाया उमर का जो है दुश्मन मेरा दुश्मन है, मुहिब मेरा है जब हो दोस्ती फरूक आजम की, कि जिसका दोस्त उमर होगा उसका दोस्त मैं मोहम्मद हूंगा, और जो मेरे उमर के साथ बुग़्ज़ रखेगा वो उमर के साथ नहीं बल्कि मुझ मोहम्मद के साथ बुग़्ज़ रखने वाला होगा।